नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो बहुत पुराना कंपनी है और साथ ही साथ वो कंपनी एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। क्योंकि इस सेक्टर में और मतलब उस इंडस्ट्रीज़ में वो अकेला ही काम करते हैं। हाँ, उसका कॉम्पिटिटर है, फिर भी उसका कॉम्पिटिटर का जो परफॉर्मेंस है, उससे कई गुना कम है। तो मैं आज किसके बारे में बात करूँगा? तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको दिखा दूँ, कंपनी का नाम है बीएससी। आप सभी जानते हैं बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, तो कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप कहेंगे सर ये तो अकेला नहीं है, इसके साथ एनएससी भी है। हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो एनएससी और बीएससी में फ़र्क क्या है? बीएससी में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ लिस्टिंग है। कितना? 5,000 से भी ज़्यादा। और जहाँ पे एनएससी में लिस्टिंग कितना है? सिर्फ़ के सिर्फ़ 1500 के आसपास कंपनी लिस्टिंग है। तो 1500 से 5,000 आप फ़र्क देखिए। छोटे से लेकर बड़े कंपनी तक सब कुछ आपको बीएससी में मिलेगा। मगर जो कंपनी डेरिवेटिव्स में है तो उस तरीके से कंपनी आपको देखा जाए तो बी एनएससी में देखने को मिलेगा। और एनएससी और बीएससी में फ़र्क क्या है? देखिए एनएस बीएससी का जो टोटल मार्केट कैप है, वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी बहुत पुराना है। वो कंपनी आज का नहीं, कंपनी का अगर डेटा आपको दिखा दूँ, तो कंपनी 9 जुलाई 1875 से स्टार्ट हुआ था और वो भी दलाल स्टील में। आप सभी जानते हैं, तो अमेरिका में भी अ, वॉल स्ट्रीट है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या है दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में आपको मिलेगा और वो इतना पुराना कंपनी है, आप देख सकते हैं 1875 तब से स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, तब से स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज चल रहा है और तब से लेकर कंपनी आज तक काम कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है आप जानते हैं? इस तरीके से कंपनी इतना बड़ा होने के बाद भी कंपनी के 450 तक कंपनी के एम्प्लॉय है। और टोटली जो एम्प्लॉय है इसका खर्चा सिर्फ के सिर्फ एम्प्लॉयज के ऊपर ही जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, कोई भी रॉ मटेरियल्स खरीदने का कोई भी झंझट नहीं है। कंपनी एक्सचेंज है, इसका मतलब आपको सर्विसेज देंगे, उसके हिसाब से कंपनी को कमीशन मिलता है। तो कोविड के बाद देखिए बहुत सारा लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आया और कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कितना बना था? 100 रुपीज के आसपास। और उसके बाद कंपनी हाई कितने किए थे? करीबन 800-900 रुपीज के आसपास। इसका मतलब कंपनी आपको 8 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके थे, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है, आप देख सकते हैं आज इंडिया में कितना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 2.5% के एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 2.5% लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और 2.5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसमें अगर देखेंगे तो जहाँ पे यूएस में कंपनी के मतलब यूएस स्टॉक मार्केट के ऊपर 55% लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं। तो इतना पुराना कंपनी होने के साथ साथ इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि बीएससी जैसे कंपनीज के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मौका दे रहा है। क्योंकि हायर लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो कंपनी आपको 50% क्रैश हो चुकी है। मतलब टॉप लेवल से डाउन लेवल तक मैं दिखा दूँ तो 50% क्रैश हुआ था, तो थोड़ा-सा रिकवरी हुआ। तो 40% आपको क्रैश देखने को मिल चुका है। 40% डिस्काउंट में कंपनी चल रहा है, तो इस डिस्काउंट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर क्या ये रिकमेंडेशन है? बिल्कुल नहीं। रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिखाऊँगा क्योंकि आपको पता चले कि इस कंपनी का स्टैंड कितना है। तो उसको दिखाने से पहले मैं कहूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग्स के कॉल्स ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का अपडेट के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो बीएससी का जो परफॉर्मेंस है, आप देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 3.14 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो एक बार जाकर कैलकुलेट मतलब गूगल कैलकुलेटर में जाकर आप कैलकुलेट करके देखना, 3.14 ट्रिलियन डॉलर। तो इतनी बड़ी कंपनी है ये बीएससी। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टर है कितना है? 130 मिलियन से भी ज़्यादा। और कंपनी का जो मतलब इक्विटी कैश जो है वो कितना है? 41,320 मिलियन से भी ज़्यादा। तो कंपनी का फंड जो मोबिलाइजेशन है 14.37 ट्रिलियन के हिसाब से है। जो एसएमई जो लिस्टेड कंपनी है 430 है, मतलब एसएमई लिस्टेड बहुत सारे कंपनीज है जिनमें से 430 एसएमई लिस्ट कंपनी है। कंपनी म्यूचुअल फंड कितने सारे रजिस्टर्ड बीएससी के अंदर कर चुके हैं? 40 कंपनीज म्यूचुअल फंड रजिस्टर कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन्स कंपनी कितना करते हैं? 264.5 बिलियन के आसपास। कंपनी स्टार्टअप्स जो है वो लिस्टेड कितना है? 14 कंपनी स्टार्टअप
लिस्टेड है। साथ ही साथ सिटी जो कवर्ड है वो 731 सिटीज कवर कर चुकी कंपनी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? 74,700। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कितने हैं? 13,660। और कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना कंपनी कलेक्ट कर चुके हैं? 240 मिलियन से भी ज्यादा। साथ ही साथ कितने सारे मेंबर रजिस्टर्ड है? आप देखेंगे 1200। और यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेट जो अर्निंग है कंपनी का 16 मतलब पर शेयर में कंपनी 16 रुपीज करके कमा रहा है। तो मतलब एक शेयर में, हर शेयर में कंपनी 16 रुपीज कमा रहा है। अच्छी बात है ना। तो कंपनी का नेटवर्थ कितना है? 27 मिलियन के आसपास। तो कंपनी का रेवेन्यू कितना है? 9,500 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ ईबिटा मार्जिन कितना है? 24% के आसपास। तो ये जो परसेंटेज है वो हायर ग्रोथ में देखने को मिला है। तो कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करता है वो भी देखना बहुत जरूरी है। कंपनी का मेन जो सेक्टर है वो है ट्रेडिंग और क्लियरेंस। मतलब कंपनी, आप जो ट्रेड करते हैं, आप जो म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उसका जो क्लियरेंस है वो इसी कंपनी के माध्यम से। म्यूचुअल फंड कंपनी का क्लियरेंस इस कंपनी नहीं करते, फिर भी आप ट्रेडिंग जो करते हैं जैसे इक्विटी के ऊपर, डेप्थ के ऊपर, इक्विटी डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, करेंसी में, कमोडिटी में, इस तरीके से जो ट्रेड करते हैं स्पॉट मार्केट के ऊपर, तो ये जो ट्रेड करते हैं इस ट्रेड के ऊपर ही आपको कंपनी का डायरेक्टली फायदा होता है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी कंपनी काम करती है, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, बुक बिल्डिंग्स के ऊपर, आईपीओ के ऊपर, साथ ही साथ ऑफर टू बाई, ऑफर टू सेल और बॉन्ड प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस, इस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी कमाता है। तो कंपनी के देखिए सर्विसेज ऑन कॉर्पोरेट के जो सर्विसेज है उसके ऊपर कौन सा सर्विसेज देते हैं? इक्विटी के ऊपर लिस्टिंग, डेप्थ सिक्योरिटी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर एंड लिस्टिंग कमर्शियल पेपर्स के ऊपर। और अदर सर्विसेज क्या है? आप देख सकते हैं डेटा फीड, इंडेक्स सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सर्विसेज के ऊपर। तो इसका मतलब कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी 7,500 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो कितने हैं? 36 के आसपास कंपनी का पी रेशियो है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में है। 10% के ऊपर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो चलो मैं मान लेता हूँ ठीक ठाक जरूर होगा। तो कंपनी का देखिए एनुअल इनकम अच्छा खासा है। जीरो डेप्थ कंपनी है, कोई भी डेप्थ नहीं है। कंपनी के ऊपर अर्निंग पर शेयर भी 16 रुपीज के आसपास है, ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर इबिटा मार्जिन भी एक पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। रही बात कंपनी का बैलेंस शीट का, कंपनी देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले बात करते हो तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, सेल्स को मेंटेन किया। इस बार सेल्स सबसे ज्यादा किया, 900 करोड़ के आसपास। कंपनी की एक्सपेंस 600 करोड़ के आसपास हुआ। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिला पिछले कुछ सालों की तुलना से। हाँ, पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा देखने को मिला। तो 245 करोड़ के आसपास देखने को मिला कर्ज और मतलब टैक्स को पेमेंट करने के बाद। तो इस बार टैक्स भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। क्यों ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है ये बात आप समझ लीजिए। जब कंपनी पिछले कुछ सालों में क्या करते हैं, टैक्स को कम पेमेंट करते हैं, तो उस कम पेमेंट करने के बाद दूसरे सालों में उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। मान के चलिए मेरे मेरे टैक्स हर साल में मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं फाइन के साथ नेक्स्ट सालों में पेमेंट करना चाहूंगा। तो इस हिसाब से टैक्सेशन जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खासियत अभी देखने को नहीं मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में अच्छा खासा देखने को मिला। एक साल में 22% का जो गिरावट का माहौल देखने को मिला है, उस हिसाब से कंपनी को अपकमिंग सीजन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का देखिए रिजर्व लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो हो चुके हैं। कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी के सारे पॉइंट्स में आपको इसलिए दिखाया कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो बीएससी और एनएससी में इन्वेस्टर, आपको बीएससी में जो इन्वेस्टर देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड वाले के पास जो होल्डिंग है वो 1% के नीचे है। और एफआईएस के पास जो होल्डिंग है वो 7.5% के आसपास है। तो बाकी प्रोमोटर के पास ही होल्डिंग देखने को मिलेगा 65% के आसपास। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न देखने को मिला। तो कंपनी पहले देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है। तो वो सपोर्ट को कंपनी ने क्या किया, पहले रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए ऊपर गया। तो जब रिटेस्ट करते हैं तो ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने क्या बनाया, यहाँ पे शोल्डर, हेड और शोल्डर बनाया। तो फिर से एक शोल्डर बना रहा है, तो इसका मतलब कंपनी शोल्डर, हेड और शोल्डर अगर बनाकर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। और जो टारगेट लेवल रहेगा, जो हेड है वो
45% का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो परसेंटेज दिखा रहा है 45%, इसका मतलब जो ब्रेकआउट होने के बाद आपको 45% से टोटल 29% का गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिएगा इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।